Here we will discuss how we can check the system of equation have infinite solution, unique solution or one solution, or can say the unique solution. Now what is the meaning of this? It means हमारे पास तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0. इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. अब देखो हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम क्या सॉल्यूशन बोल देते हैं, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन बोल देते हैं. अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो वो सेकंड का भी हो, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि कोई फर्स्ट का भी होगा और सेकंड का भी होगा. इट मीन्स यानी कि हमारे पास कोई ऐसा पेयर ही ना मिले जो दोनों को सेटिस्फाई करे एट ए टाइम, ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उस केस में. सेकंड केस हो सकता है हमारे पास केवल एक ही ऐसा पेयर हो जो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता हो और सेकंड इक्वेशन को भी, यानी कि सिस्टम का केवल एक ही सॉल्यूशन हो, और एक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है वही सेकंड का भी हो, यानी एवरी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मस्ट बी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन, ठीक है. अब ऐसा भी हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, अब ये हम सब डिसाइड कैसे करेंगे कि इसका वन सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है. अब देखो उसके लिए हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के फर्स्ट केस, यानी दो इक्वेशंस है हमारे पास. फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. अगर ऐसा है कि हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशन, हम केवल ये चेक कर सकते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हम केवल इस कंडीशन से बोल सकते हैं कि सिस्टम के पास, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है. देखो हमने एक एग्जांपल चूज किया है, x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 4. हमने चेक किया 1/2 इक्वल टू 2/1, ये इक्वल नहीं होगा. इट मीन्स इस सिस्टम के पास केवल एक ही सॉल्यूशन होगा. हमने सॉल्यूशन देखा, अभी फाइंड करना हमने नहीं सीखा कि कैसे फाइंड करते हैं. तो 1 2 इसका हमने एक सॉल्यूशन देखा. 1 2 के अलावा दुनिया में ऐसा कोई सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है. इट मीन्स इसका सॉल्यूशन होगा, यानी दुनिया में केवल 1 2 ही ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर है जो इस सिस्टम का सॉल्यूशन है. आई होप आपको समझ आया होगा यूनिक सॉल्यूशन को कैसे चेक करना है. जस्ट x और y की कोफिशिएंट्स का रेशियो देखो, अगर वो इक्वल नहीं है तो हमें कुछ और चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा. नाउ द सेकंड केस, इफ़ a1 अपॉन a2, देखो हमने देखा हुआ है a1 a2 क्या है हमारे पास, a1 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि सभी कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. कौन सा केस होगा वो हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा, जब सभी का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है. हमने एग्जांपल चूज़ किया हुआ है. देखो कोई भी आप सॉल्यूशन चूज़ करो जो फर्स्ट इक्वेशन का हो, जैसे कि x को आपने 1 लिया और y को आपने, देखो इस इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, 6x प्लस 2y इक्वल टू 10. देखो फर्स्ट इक्वेशन का आप सॉल्यूशन चूज़ करो, x इक्वल टू चूज़ कर लेते हैं हम 1 और y इक्वल टू चूज़ करते हैं 2. देखो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है 3 प्लस 2 5. यही वैल्यू हमारी सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी. देखो ध्यान से, x को 1 पुट किया 6, y को 2 पुट किया तो कितना हुआ 4, यानी कितना मिला मुझे 10, यानी RHS. इट मीन्स जो भी सॉल्यूशन हमने देखा था सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी वही इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पूरे सिस्टम के सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है. कब, जब हमारे पास सभी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल होगा.
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में ऐसा इनफाइनाइट हुआ क्यों, क्योंकि जो भी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है वही सेकंड का हो जाएगा, तो ऐसे केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और हमें पता है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड केस, व्हेन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी फर्स्ट टू कोफिशिएंट तो इक्वल हैं, यानी वेरिएबल्स के उनका रेशो इक्वल है, बट थर्ड वाला कांस्टेंट जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो इक्वल नहीं है। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, सिस्टम के पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कितने केस होंगे, नो सॉल्यूशन। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास हमारे तीन केस पॉसिबल होते हैं, either यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि विदाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशन हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हमारे पास सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो हम सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं सिस्टम को, कंसिस्टेंट, यानी सिस्टम हैविंग अदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जिसके पास एक भी सॉल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट में कौन कौन सा केस हो सकता है, अगर किसी ने हमें कहा है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इट मीन्स मे बी उसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, वो हमें चेक करना पड़ेगा। बट अगर बोलते हैं सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, इट मीन्स सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। देखो यहाँ लिख लगते हैं इन